देखिए, अखिलेश यादव जी के पिताजी का ही इतिहास रहा है। उन्होंने आज जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है भगवान राम का, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कि भगवान राम का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश ही ऐसा एक जगह है जहाँ भगवान शंकर के त्रिशूल पर काशी बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा जगह है जहाँ से इस देश की परिवर्तन की शुरुआत होती है। और जिस तरह से मोदी जी की सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने, पुनः योगी जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। और जिस तरह से मुल्ला मुलायम गोलियां चलाते थे कार सेवकों पर, उसी तरह से अखिलेश यादव की जो नीति है। आज मैं पूछना चाहता हूं, पंचायत यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वहाँ पे जिला परिषद का 25 हमारे निर्विरोध लगभग जिन वहाँ पे चुने जा चुके हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष 25 जिले में, जो कि प्रत्याशी भी नहीं जी पाए, वो क्या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। दूसरा बात है, उनसे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। ओवैसी साहब के साथ जो तालमेल करना चाहते हैं अखिलेश जी, कांग्रेस इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण अपना करके बर्बाद हो गई। और आज कांग्रेस का क्या हाल है, उसी प्रकार से जो हाल कांग्रेस का हुआ है वही हाल उत्तर प्रदेश में आपका होने जा रहा है, और उससे भी बदतर आपकी स्थिति हो जाएगी। इसलिए आप विकास के एजेंडे पर चुनाव का जो है सांप्रदायिक रंग मत दीजिए, आप विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़िए उत्तर प्रदेश में। बंगाल में पिछले बार चुनाव हुआ था, अभी कुछ दिन पहले बंगाल में चुनाव संपन्न हुआ है। वहाँ पे ममता बनर्जी ने एक नारा दिया था कि खेला होवे। अखिलेश यादव उसी नारे को यूपी में इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने पोस्टर बैनर में लगा रहे हैं कि इस बार जो है यूपी चुनाव में खेला हुई। तो क्या लगता है कि इस खेला में बीजेपी कहाँ पे खड़ी है? देखिए, बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 सीटें पर पहुंच गई। आप तुलना कर सकते हैं, जो पार्टी 3 जिसके विधायक थे आज 77 एमएलए हैं। और उत्तर प्रदेश की जहां बात है वहां भारतीय जनता पार्टी की खेला हुई का मतलब हुआ कि कहीं उनकी अपनी सीट भी ना गंवाना पड़े अखिलेश यादव को। मैं अखिलेश यादव को चैलेंज करता हूं कि ये विधानसभा का चुनाव आप लड़ के दिखाएं। और यदि जनता ने आपको सिखा नहीं दिया, आप आजमगढ़ से एमपी बने हैं 3 सालों से, आप लगभग 2.5 सालों से, आप कितने बार वहाँ क्षेत्र में गए, आप कितने लोगों को मदद किए। आज आप आराम से 5 स्टार होटल में लखनऊ में रहते हैं। आज आपके पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं आज उनका भी उपहास और अपमान हो रहा है, उसकी भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। भगवान प्राकृतिक का रूप दिया हुआ आपके जो कार्यकर्ता जो मरे हैं प्राकृतिक मौतों से, उनके यहाँ कितना बार पुछार करने गए अखिलेश जी? आपने विपक्ष की कितनी भूमिका निभाई? मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं। तो अखिलेश यादव जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका विकास नाम का कोई एजेंडा नहीं है। वो केवल वैसी चिल्ला करके एक जाति का एक सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को पुनः दंगों के प्रदेश में धकेलना चाहते हैं। ये होने वाला नहीं है। और आदरणीय योगी जी के रहते उत्तर प्रदेश में कोई भी सांप्रदायिक नहीं दंगा कर सकता है। और पुनः वो जिनके पार्टी में जैसे विधायक हैं, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सारे लोग जो उनके पार्टी के एमएलए हैं, जो क्रिमिनल का राज चलाते थे, गुंडा राज चलाते थे उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने उसको खत्म किया है। इसे ये सब माफिया और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बौखलाई हुई है। और आज इमरान खान का बयान आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव योगी जी को हराना है। आज इमरान खान बौखलाया हुआ है क्योंकि उसको मालूम है कि योगी जी और मोदी जी के रहते भारत पर जो उसकी निगाहें हैं, भारत विरोधी जो शक्तियां हैं, वो कभी भारत को तोड़ नहीं सकती हैं और भारत की जनता को असुरक्षित नहीं। ओवैसी के माध्यम से और आईएसआई के एजेंट के माध्यम से योगी जी को और मोदी जी को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। आप कह रहे हैं कि योगी जी 300 प्लस सीटें लेकर आएंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव पूरा दमखम से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। बिहार के भोजपुरी गायक सिंगर जो हैं और एक्टर जो हैं खेसारी लाल यादव, उनके साथ मीटिंग हुई अखिलेश यादव जी का। तो क्या ये माना जाए कि उनको स्टार प्रचारक बना के जो है चुनाव में फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या लगता है खेसारी यादव को उतारेंगे? देखिए, खेसारी लाल यादव के साथ फोटो खिंचा करके और फेसबुक पर डालना शर्म करना चाहिए अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी अपने भी पढ़े लिखे हैं और वैसा व्यक्ति
जो भोजपुरी की फिल्मों को भद्र कर दिया, जो भोजपुरी के गानों को भद्र कर दिया, जो व्यक्ति अपने गानों में गाता है खेसारी लाल यादव कि चाची की बाची सपनों में आती है, जो अपनी बहन को इतना खराब बोल सकता है, खेसारी लाल यादव अपनी बहन को ही अपना गाना में गाली दे रहा है, उस व्यक्ति अश्लील गाने गाने वाले व्यक्ति के साथ जिसका बिहार में भारी विरोध हो रहा है, उस पर एफआईआर भी हुई है, और वैसे व्यक्ति को साथ में रख के फोटो क्लिक करके डालना, उनसे और उनका क्रेज घटा है अखिलेश यादव जी का। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि आप कटुए ओवैसी और अश्लील गाने बजाने वाले वो इस सबको आपको बहुत दूर रहना चाहिए। आप एक पढ़े लिखे हैं, आपको हम लोग बहुत पढ़ा लिखा समझते थे, और एक पढ़े लिखे परिवार से भी आप आते हैं और आपने लंदन में जाकर के पढ़ाई की है, तो थोड़ी सभ्यता बरतिए। एक बात और देखने में आई है, खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी को लेके एक खबर आई थी कि उनका ये कहना है कि मनोज तिवारी हैज़ ए एक्टर अगर हमसे मिलते हैं तो मैं उनसे मिलूंगा, अगर वो बीजेपी के नेता के तौर पे मुझसे मिलते हैं तो मैं उनसे नहीं मिलूंगा। देखिए, हमारे में एक भोजपुरी में कहावत है, संग संग लंगड़ी देवाल फाने ले। इसका मतलब हुआ मनोज तिवारी से खेसारी लाल यादव जी का कभी तुलना नहीं हो सकता है। मनोज तिवारी जी बहुत सभ्य, शालीन और पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए दिल्ली में शान है, और आज दूसरी बार सबसे अधिक मतों से जीत करके सांसद बने हैं। उन्होंने शीला दीक्षित जैसे व्यक्ति को हराया है। तो मनोज तिवारी की तुलना खेसारी लाल यादव अपना सपना में सोचेंगे कि हम मनोज तिवारी बन जाएं। मैं उनको कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि आप में एक भी गुण नहीं है मनोज तिवारी के। मनोज तिवारी इस देश के, इस पूर्वांचलों के, यहाँ के रहने वाले दिल्ली के लोगों के शान है, और मनोज तिवारी बीजेपी के नेता की बदौलत, छोड़िए ना बीजेपी को, मैं उनसे आग्रह करता हूं मनोज तिवारी जी से कि आपको एक एक्टर के नाते भी खेसारी लाल यादव जैसे अभद्र गाने वाले लोगों के साथ आपको नहीं मिलना चाहिए। और यदि वो कभी मिले हैं तो अपना चमकाने के लिए, अपने को बड़ा दिखाने के लिए। क्या लगता है कि ओवैसी यूपी में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, ओवैसी बहुत बड़ा कटुआ व्यक्ति है और यूपी के लोगों को ठगने के लिए अपना जोर आजमाइश कर रहा है। ओवैसी का जो भी संपत्ति है, ओवैसी के पार्टी के जितने भी फंडिंग हैं वो सारे विदेशी हैं, और भाया मीडिया दुबई और ये सबसे उसके जितने भी फंडिंग वो टेरर फंडिंग है। और ओवैसी इस देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, इस देश को तोड़ने में लगा हुआ होता है। उसका भाई और वो इस देश में इस सनातन धर्म पर जिस तरह से रोज बयान दे रहे हैं, मैं देखता हूं कि आने वाले समय में ओवैसी कहीं वो श्रेणी में ना आ जाए जिसमें दाऊद इब्राहिम वगैरह आते हैं। तो मैं ओवैसी बात नहीं बोलूँगा ज़्यादा, लेकिन मैं ओवैसी को एक बार चेतावनी दे रहा हूं कि आप सुधर जाओ, और आपके बयान जिस सनातन धर्म ने आज लोग प्लेन की देखते हैं कि फलना ने प्लेन का खोज किया, राइट बंधु ने प्लेन का खोज द्वापर युग से रामचंद्र जी लंका से अयोध्या आए थे, उस समय से हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने खोज किया था पुष्पक विमान का। और आज कोरोना में लोग तुलसी का पौधा लगा करके और उसके पत्ते को तोड़ के चाय बना के पी रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर रिसर्च किया था कि तुलसी में 24 घंटा ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की क्षमता होती है। और पीपल में जल डालने का, नीम को पूजा करने का, आज जो सारी विश्व के लोग सर्च कर रहे हैं, अमेरिका की एजेंसी, ये लोग यही मनमोहन सिंह कहते थे राम सेतु नहीं है, और वहाँ की अमेरिका की सैटेलाइट ने बताया कि नहीं राम सेतु मौजूद है, और इनको मानना पड़ा। अफिडेविट इन्होंने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में जब कांग्रेस की सरकार थी। तो जो राम के अस्तित्व को न माने, जो कृष्ण के अस्तित्व को न माने, मुल्ला मुलायम जिन्होंने गोली चलाई थी कारसेवकों पर, बहन मायावती जी आप भी इन लोगों से सावधान रहो। और मायावती जी का कल बयान भी आया है ओवैसी के बारे में कि उनका कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। और बहन मायावती जी यदि चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों का उनके साथ में एक फाइट होगी, और मायावती जी के साथ जो लड़ाई में जो पहलवान कोई जीतता है कोई हारता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर जीतेंगी। मायावती जी भी थी तो उस समय गुंडा राज चरम पर था उत्तर प्रदेश में। क्या उसी गुंडे राज को फिर लाना लोग चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उसी सांप्रदायिक दंगे में लोग जीना चाहते हैं जिस तरह से दंगे हुए थे मायावती जी के राज में? मऊ में कैसे दंगे हुए थे अखिलेश जी और मायावती जी के राज में? मुख्तार अंसारी जैसा व्यक्ति
जो खुलेआम हजारों का काफिला लेकर के गाड़ियों का घूमता था, वैसे गुंडों का फिर आप लोग राज चाहते हैं? तो उत्तर प्रदेश ये उत्तम प्रदेश है। आज कानपुर में मेट्रो बन रहा है, वाराणसी में मेट्रो बनने का काम शुरू हो रहा है, वाराणसी में एयरपोर्ट बन रहा है, वाराणसी में BHU को एम्स का दर्जा दे दिया गया, वाराणसी में नए नए काशी का विकास हो रहा है, जिसमें जापान के कई शहर का नाम दिया जा रहा है, उसका रंग दिया जा रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल रोडवेज बन रहा है। आज बड़े बड़े 4 लाइन सड़क नाली, अयोध्या में राम तीर्थ स्थल बन रहा है, और मथुरा में और अयोध्या को जोड़ने का काम, अयोध्या मथुरा पथ का निर्माण हो रहा है, राम जानकी पथ का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे लाखों विकासों के काम आज सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे लोग लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में बेचैन हैं। आज उद्योगों की नगरी बनने जा रही है उत्तर प्रदेश के कई शहर। तो ये योगी जी की देन है, और योगी जी ने उस प्रदेश को क्राइम मुक्त प्रदेश बनाया है। इसलिए योगी जी के नेतृत्व में 350 सीटें जीत करके पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी की वहाँ जीत होगी।